हेलो एवरीवन, कैसे हो? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं भी मन लगा के पढ़ाई कर रही हूँ। जब भी मुझे समय मिलता है अपने घर के कामों से तो मैं अच्छे से अपनी तैयारी करती रहती हूँ। और आप सबको पता है कि नया आयोग बन गया है, शिक्षा आयोग जो गठित होने वाला था वो बन चुका है। और टीजीटी जो 2022 का वैकेंसी थी उसका एग्ज़ाम भी जहाँ आचार संहिता समाप्त हुई तो रिलीज होने का समय है। एग्ज़ाम का डेट रिलीज हो जाएगा जल्दी ही, हमें पता चल जाएगा। और आगे भी और आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी भी करते रहिए। मैं तो टीजीटी की 2022 की तैयारी कर रही हूँ, सीटेट का भी प्लस में उसमें ऐड की हूँ, जुलाई में जो होने वाला है। और आज मैं एक अलग टॉपिक पे फिर बात लेकर आई हूँ आपको मोटिवेट करने के लिए कि जब हम डेली रूटीन में अपनी पढ़ाई करते हैं, किसी चीज़ को अचीव करना चाहते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारे संकट और मुसीबत आते हैं। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं कि हाँ, तो शायद यदि एक दिन फीवर हो गया, बुखार हो गया या कि घर के किसी अन्य सदस्य को हो गया तो चलो आज नहीं पढ़ेंगे। नहीं तो अक्सर आप ये बिल्कुल मत कीजिए। 10 मिनट मतलब ऐसी हालत हो कि बिल्कुल हाँ, कोशिश बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा है तो आप रहने दीजिए। लेकिन यदि थोड़ा भी आपका तबीयत ठीक ठाक है या थोड़ा भी आपके पास टाइम है तो आप थोड़ा 10-15 मिनट ही पढ़िए। जो इससे क्या होता है कि हमारी हैबिट, हमारे जो दैनिक जीवन में पढ़ने का या काम करने का हैबिट होता है वो आदतें छूटती नहीं है। तो ऐसे पढ़ने का भी एक आदत है। यदि हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो धीरे धीरे 10 मिनट 15 मिनट पढ़ेंगे। ऐसे जब स्टार्टिंग में हम पढ़ते हैं तो क्या रहता है कि किताबों को हम पढ़ते हैं, जो चीज़ पढ़ते हैं उस पर ध्यान नहीं देते, सोचते कुछ दूसरा है, पढ़ते तो कुछ दूसरा है, दिमाग में वो चीज़ बैठता नहीं। लेकिन आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तो वो दिमाग में सेटअप होता जाएगा। ये ऐसा मेरे साथ भी होता है। तो मेरे कहने का भाव ये है कि जब भी कोई परिस्थिति आए या दुख संकट आए तो आप ऐसा ना हो कि 2 दिन आप किसी संकट परिस्थिति के बस आकर आपने पढ़ाई छोड़ दी, नहीं पढ़ सके हैं तो आगे आप ना पढ़िए, नहीं अपनी हैबिट को फिर उसमें लगाइए। जैसे देखिए, कोई भी आदत है, चाहे अच्छी आदतें हैं चाहे बुरी आदतें हैं, आप धीरे धीरे कोशिश कर रहेंगे तो वो आदतें अपने आप आपके दिमाग में ढोल। लगभग 30-35 दिन 40 दिन आप पढ़ाई कीजिए, 1 महीने पढ़ाई कीजिए या एक महीने किसी आदत को अपने आप में ढालने की कोशिश कीजिए तो आदतें ऑटोमेटिक आपके जीवन में उतर आती हैं। ऐसे ही पढ़ाई से संबंधित है। और कुछ लोगों का क्वेश्चन ये मन में रहता होगा कि मेरे साथ ये सुविधा नहीं है, ये असुविधा है, हम कैसे पढ़ाई करें? तो मेरा ये मानना है कि सबके जीवन में कुछ ना कुछ असुविधाएं हैं। लेकिन पहले तो बहुत सारी असुविधाएं थी। जब हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे कितनी असुविधाएं थी। मिट्टी के दिए के नीचे दीपक जलाकर हम पढ़ाई करते थे। आज तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ हो गई हैं, गांव में भी सुविधाएं हो गई हैं, शहरों के अपेक्षा गांव में भी बहुत सारी सुविधाएं हैं। और मीडिया का प्लेटफॉर्म का ज़माना है, कुछ भी हमें यदि प्राप्त करना है, मंगवाना है तो उसके थ्रू हम मंगवा सकते हैं, बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं रहती है। किताबें हैं, कुछ भी नोट्स वगैरह हैं। तो ये कहने का भाव मेरा ये है कि कोई असुविधा अब नहीं है किसी के पास। और टाइम की रही प्रॉब्लम कि हाँ, हाउस वाइफ जो है टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाती हैं, तो यदि आप चाहें तो टाइम मैनेजमेंट कर सकती हैं। नहीं ज़्यादा तो 2-3 घंटे आप अपने लिए समय निकाल सकती हैं।